अच्छा, ये एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है ना। इसमें 4 पार्ट हैं। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है चारों पार्ट्स के अंदर। आपको ये देखो, ए पार्ट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है और जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा सी कंफ्यूजन वाले हैं, लेकिन अगर तवज्जो की जाए तो समझ आ भी सकते हैं। गौर करना है बेटा प्लीज। हमने ए पार्ट फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो आपने तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, स्टेप नंबर 1 गौर से सुनना, इनके स्टेप्स हैं। स्टेप्स याद रह गए ना तो काम आसान हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 में इस ओ को हटा के ना, इस ओ को हटा देना है और उसकी जगह ब्रैकेट लगा देना है, जी ऑफ एक्स। स्टेप नंबर 1, इस ओ को हटा के उसकी जगह ब्रैकेट लगा देना है। ओके। स्टेप नंबर 2, ध्यान करना, ये जो ब्रैकेट के बाहर फंक्शन का नेम है एज इट इज, अंदर जो भी फंक्शन पूरा पूरा आया ना, पूरा पूरा, उसकी पूरी पूरी वैल्यू लिख देनी है। इस में ये देखो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3/x - 1। आप इधर गौर करो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3/x - 1। एग्री? रिपीट करो। स्टेप नंबर 1, इस ओ को हटा के उसकी जगह राउंड ब्रैकेट, फिर अंदर जो फंक्शन का नाम है जो भी हो उसकी पूरी पूरी वैल्यू लिख देनी है। इसमें देखो 3/x - 1, ये पूरी पूरी वैल्यू लिख देनी है। नेक्स्ट स्टेप, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, बस यही आखिरी। फिर क्या करना है, बाहर जिस फंक्शन का नाम लिखा हो ना, कि एफ का नाम लिखा है ना, एफ वाले फंक्शन की वैल्यू लिखनी है 2, बट एक्स की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है 3/x - 1। ये देखो 2x+1 है ना, 2 लिखा, एक्स की जगह ये वाली वैल्यू लिखी, और फिर ये देखो +1 एज इट इज, ये वाला +1 एज इट इज। तो इसका अब इसको सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो कर लेना है। तो क्या आंसर आएगा इसका, 6/x - 1 + 1। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x - 1। अहमद, अब ये 6 हो जाएगा और ये x - 1 इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 - 1 अगर हम सॉल्व करें तो क्या बनता है, 5। 5 + x/x - 1। ये किसका आंसर आया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर है। एक दफा रिपीट करता हूँ, गौर करना। स्टेप नंबर 1 में हमेशा इस ओ को हटा के इसकी जगह राउंड ब्रैकेट। स्टेप नंबर 2, राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन है ना उसकी पूरी पूरी वैल्यू लिखनी है। स्टेप नंबर 3, फिर राउंड ब्रैकेट के बाहर जिस फंक्शन का नाम है ना उसकी पूरी वैल्यू लिखनी है, बट एक्स की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है जो ब्रैकेट के अंदर हो। एक्स की जगह जहां पर भी एक्स होगा वहां आपने 3/x - 1 लिखना। फिर अगर सिंप्लीफिकेशन अगर करनी हो तो कर लेनी है, अगर स्टेप्स इजी नजर आ रहे हो तो। ये पार्ट ए हो गया। अब इसी बेस के ऊपर हम पार्ट बी करेंगे, ध्यान से इन स्टेप्स को दिमाग में रखें। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट, उसमें आपको फाइंड करना है, ये देख रहे हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब वो स्टेप्स इधर यूज करने हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, बताने की कोशिश करो। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में स्टेप नंबर 1 क्या होगा अहमद, पहले नंबर पर जी एज इट इज,
इस ओ को हटा देना, इसकी जगह राउंड ब्रैकेट और अंदर एफ ऑफ एक्स एज इट इज। स्टेप नंबर 1 क्लियर। स्टेप नंबर 2, जी एज इट इज। फिर मैंने कहा है कि जो भी अंदर फंक्शन हो उसकी पूरी पूरी वैल्यू, तो पार्ट ए के अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x+1 है ना, तो हम अंदर क्या लिख देंगे, 2x+1। दो स्टेप क्लियर। थर्ड स्टेप के अंदर मैंने क्या बताया कि जो बाहर फंक्शन हो ना उसकी पूरी पूरी वैल्यू लिखनी है, बट एक्स की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है। बस ये कुछ बच्चों को कंफ्यूज करता है। अब इस फंक्शन में इसमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3/x-1। मतलब अब वो सारा फंक्शन लिखोगे 3/-1 लिख दोगे, बट ये जो एक्स है ना, इस एक्स की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है। वो क्या है, 2x+1। अहमद इसको गौर से सुनना। अब ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मेन आंसर क्या आ जाएगा, 3/2x। रिपीट करूं, आपने स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, इस ओ को हटा के राउंड ब्रैकेट लगा देनी है। फिर जो भी अंदर फंक्शन है ना उसकी वैल्यू लिख देनी है। इस पार्ट में क्या थी, 2x+1, वो 2x+1 लिख देनी। फिर जो बाहर फंक्शन का नाम है ना, जिस तरह ये जी है, वो सारा फंक्शन लिखना है, बट एक्स की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है। तो एक्स की जगह 2x+1 लिखेंगे, +1 -1 से कैंसिल, तो 3/2x। होपफुली स्टेप्स समझ आ गए होंगे। अगर ये स्टेप्स समझ आ जाए ना फिर ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टेप्स अगर भूल जाए फिर ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। अब है सी पार्ट इसका, उसमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स। सी पार्ट, एफ ऑफ एक्स। स्टेप नंबर 1, आप बताओ क्या करूं, ये वाला एफ एज इट इज, इस ओ की जगह राउंड ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। स्टेप नंबर 2, ये एफ एज इट इज, इस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2x+1। अब थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या है, ओ को हटा देना। स्टेप नंबर 2 क्या है, अंदर जो भी फंक्शन हो उसकी पूरी पूरी वैल्यू लिखनी है। स्टेप नंबर 3, बाहर जो फंक्शन है वो पूरा पूरा लिखना है। 2x+1 है ना एफ का फंक्शन, उस एक्स की जगह एक्स की वैल्यू क्या है, 2x+1, और फिर +1 भी है, ये है एक्स की वैल्यू। ये देखो ना, 2x+1 फंक्शन है, इसमें 2x की जगह ये वाली वैल्यू +1, क्योंकि बाहर f है ना। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x+2+1, और इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4x+3। रिपीट करता हूँ। अब डी पार्ट है जिसमें हमें फाइंड करना है g ऑफ x। g ऑफ x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका सोल्यूशन करेंगे, g ऑफ x इक्वल्स टू, स्टेप नंबर 1 क्या है, ये g एज इट इज, इस o को हटा के इसकी जगह राउंड ब्रैकेट, स्टेप नंबर 3, ये g एज इट इज, इस g ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे। क्या है g ऑफ x की वैल्यू इस क्वेश्चन में, ये देखो 3/x-1, तो 3/x-1। वेरी गुड, ये 3 एज इट इज, इस x की जगह 3/x-1 -1। अब सॉल्व करना इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 3/, नीचे वाली दोनों वैल्यूज का एलसीएम क्या आ जाएगा, x-1। अभी एलसीएम लेके फिर जाएगा, ये 3 एज इट इज, -x-1 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया और हमने राउंड ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये बन गया 3। अब यो जो आप कह रहे थे x-1 ऊपर आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा,
ये वाला डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स प्लस 1। ये देखो ना, माइनस मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस मल्टीप्लाई बाय -1 +1। अब फाइनल इसका हो जाएगा 3 ओ इंटू एक्स -1 ओवर 3 + 1 4 4 माइनस एक्स। ये इसका आंसर है। रिपीट करो, ये जी ऑफ एक्स है। स्टेप नंबर 1, ओ को हटा के राउंड ब्रैकेट। स्टेप नंबर 2, जी ऑफ एक्स की पूरी पूरी वैल्यू। स्टेप नंबर 3, फिर जी की नाम है ना, डबल हो गया जी। तो 3 ओवर एक्स की जगह ये वाली वैल्यू 3 ओवर एक्स -1 और ये -1 एज इट इज। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? एक्स -1 एलसीएम आ गया। ये 3 एज इट इज माइनस ये इधर आके से मल्टीप्लाई हो जाता होता ना, -1 इंटू, अच्छा -1 लगा देता हूँ, -1 इंटू एक्स -1। ऊपर वाला 3 अभी एज इट इज है। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा इस 3 के साथ, 3 इंटू एक्स -1। इनको सॉल्व करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स -एक्स -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1। तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स -1 और नीचे ये 3 और ये 1 ऐड होकर 4 हो जाएगा, 4 माइनस एक्स इज द आंसर।